हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये रहा प्रीति दीदी की शादी का सेकंड पार्ट, और जिसे मैं 15-20 दिन बाद डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं ये व्लॉग अपलोड करूँ। तो इस दिन हम लोग जा रहे थे बाराती, मैं और पापा जी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो लड़की वाले की तरफ से थे, तो हम बाराती कैसे जा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि जहाँ से प्रीति दीदी के घर बारात जानी थी, वहाँ से भी हम लोग रिलेटिव है। तो जैसे ही बारात प्रीति दीदी के घर में पहुँची, यानी कि भाभी के मायके में, तो मुझे यहाँ पे मिल गए थे पुष्पा दीदी, और साथ में आए हुए थे रंडौल वाले बुआ जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटू कनव, जो जिसको अभी भी नींद लगी हुई है। तो ये लोग भी बाराती आए हुए थे। और उसके बाद हम लोग यहीं पे बैठ गए थे आंगन में, क्योंकि जितने भी बाराती थे वो यहाँ पे बैठ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब बारात पहुँचती है तो वो डायरेक्ट शादी वाले घर में एंटर नहीं होती है। वो उस बारात को थोड़ी देर के लिए घर से थोड़ा दूर डेरा दिया जाता है। डेरा मीन्स कि रुकवाया जाता है, जहाँ पे उनकी आवभगत या आदर सत्कार किया जाता है बारातियों का। और बाराती यहाँ पे नाचते भी हैं। तो ये डेरा दिया गया था प्रीति दीदी के चाचू के घर में। और यहाँ पे थोड़ी देर में लक्ष्य भी पहुँच गया था, जिससे कि पुष्पा दी और पापा जी बातें कर रहे थे, और क्योंकि लक्ष्य की बातें तो ख़त्म होती नहीं है। और पुष्पा दीदी लेके चले गए थे इसको दूल्हे के पास, यानी कि ये इसने बोला कि मुझे मासड़ से मिलना है। तो मासड़ से मिलने के बाद हम लोग आ गए थे शादी वाले घर में, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीति दीदी पूरे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रीति दीदी के चाची, जो अभी बहुत बिजी है। पर मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं मैक्सिमम सबको ही अपने व्लॉग में ले लूँ। और यहाँ पे जो है बुआ और पुष्पा दीदी स्पेशली मिलने आए थे प्रीति दीदी से, और यहाँ पे प्रीति दीदी के साथ फ़ोटो सेशन भी शुरू हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ी ही देर में जो बारात है वो शादी वाले घर के पास मेन गेट में पहुंच चुकी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी सालियाँ हैं, यानी कि भाभी भाभी की सिस्टर्स, वो यहाँ पे दूल्हे का स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई थी। और यहाँ पे बाकी हम लोग भी थे दूल्हे का वेलकम करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाराती जैसे ही मेन गेट के पास पहुँचे शादी वाले घर में, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बाराती, और पालकी के ऊपर डांस भी कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी को पता है कि जब बारात पहुँचती है तो तिलक होता है दूल्हे का, और थोड़ा सा यहाँ पे सालियों की तरफ से दूल्हे के साथ मजाक किया जाता है, हंसी मजाक किया जाता है। और उसके ऊपर मारे जो ऊपर को मारे तो दूल्हे के वेलकम के बाद यहाँ पे प्रीति दीदी रेडी हो रहे थे मंडप पे जाने के लिए। और यहाँ पे देख ही सकते हैं प्रीति दीदी बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बाकी सबके साथ, यानी कि भाभी भाभी की सिस्टर्स के साथ वीडियो शूट कर रही थी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे आंगन में, कि आंगन में यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे दूसरे बुआ भी पहुँच चुके हैं। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रीति दीदी के दादी और मामी जी, जो आपस में बातें कर रहे हैं। और आंगन का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग शादी में पहुंच चुके थे। और उसके बाद प्रीति दीदी को मंडप पे ले जाया गया, यानी कि लाया गया, और जिससे कि दुल्हन के मामा जी उठा के दुल्हन को मंडप पे लेके आते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों की गप्पे चली है। और यहाँ पे थोड़े से रीति रिवाज है जो मंडप पे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंडप पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे बारी आ गई थी वरमाला की। और जितने भी लोग आए थे सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे, और हम भी एक साइड बैठ के शादी को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 फेरे की रस्म भी शुरू हो गई थी। और लक्ष्य भी यहाँ पे अभी अपने छोटू मामू के साथ था, क्योंकि ये एक जगह पे तो रहता नहीं है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। बच्चों का तो रहता ही है शादी में हुड़दंग मचाना। और ये रही इन बच्चों की गैंग। और साथ में एक तरफ मंडप पे भी काम चला हुआ था, प्रोसेसिंग में था।
और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो मोमेंट होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सालियाँ अपनी जीजू के साथ मज़ाक करती है, अपनी जीजू के कान पकड़ती है, यानी कि दूल्हे राजा के और दूल्हे के भाई के कान पकड़े जाते हैं। फिर हम एक जगह आँगन के एक कॉर्नर में हम लोग भी अपना एन्जॉयमेंट कर रहे थे और साथ में लोग एक तरफ लोग धाम भी खा रहे थे। और बाकी आप यहाँ का घर के इधर-उधर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा था। और फिर जैसे ही मैं अ यहाँ पे दुल्हन के पास आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे विदाई की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। तो बस उसके बाद शाम के टाइम यहाँ पे विदाई हो गई थी प्रीति दीदी की, और जो कि हर एक लड़की के लिए और लड़की की फैमिली वालों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहता है। तो इसको क्या ही एक्सप्लेन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।